बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना। दलितों में जमाने से बाबूजी छुआछूत भेदभाव ना चल रही है, यहाँ तक कि संतों महापुरुषों में भी पाजियों ने छुआछूत और की भेदभावना डाल दिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, संत और महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। संत महापुरुष विद्वानों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन वहां पर भी छुआछूत का भेदभाव किया गया। संत रविदास जी के जीवन में बहुत बड़ी घटना घटी थी, लेकिन किसी किसी की जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि वही उसके जीवन में प्रकाश का काम करती है और उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना। हास रस सुनने वाले हास रस का आनंद लेंगे, भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे, इतिहास सुनने वाले इतिहास का आनंद लेंगे। एक ऐसा ही बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी दी हुई शिक्षा और दीक्षा पर हमें गर्व है, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मेरी पढ़ाई लिखाई बिरहा की शिक्षा, और ये बिरहा समाज आज हमें मिली है तो ये कवि जी की देन है। बहुत बहुत मैं आपको प्रणाम करती हूँ, श्रोता भगवान को प्रणाम करती हूँ। बिरहा की शुरुआत आपके बीच में है, छोटा सा प्रसंग होगा, जरा गौर करेंगे। बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव है, तनी स्वर देखे आओ मास्टर साहब। लिखा गया क्योंकि संत रविदास जी एक आध्यात्मिक थे बाबूजी, इसलिए साधारण संत नहीं थे, सबको संत कहा गया है। लेकिन धन्य है रविदास जी जिन्हें संत शिरोमणि कहा गया है। 4 लाइन भूमिका का भाव है, कहना है। चंचला चित चितवन चकोरी चकित, चहचहाती चमन चंद्रिका चाँद चाहत, चमाचम चमकती चमेली चतुर, चपला चली चारु चिंगारी चापत, चिहुकी चरण चोच चीखुर चिरैया, अरे चिलमन चरित्रवान चिरत चिरैया, चरचरात चातक चित्र विचित्र वीर, चमगादड़ी चाल चुपचाप चलैया। अक्सर जोश में आकर के लोग होश गंवा देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कछुआ की चाल चलने वाला कभी हारता नहीं है, खरगोश तो हार ही जाएगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है। गजल का ओरिजिनल भाव रहा, फिल्मी धुन की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन बिरहा जगत के
स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी गावे बनारस की धरती से। कैसे गावे मास्टर साहब? कहना है अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, तो जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का है। जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का है। जिसके सर पे हाथ हरदम अरे जिसके सर पे हाथ हरदम तो गौ से श्रमदानी का है। अरे जिंदगी का क्या भरोसा ये बाबू, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। पानी का है। बाबा गंगा जब जाब तब दर्शन होए, जमुना जब जाब तब दर्शन होए, मंदिर जब जाब तब मस्जिद जब जाब, लेकिन इंसान और इंसान का मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ है बाबूजी। जब तक श्वासा बा तब तक आशा बा, जौने दिना श्वासा खत्म हो दिना आशा खत्म। आज बा काल्हि के पता, नहीं बा। इसलिए जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। पानी का है। कहानी के में कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे। ये तो गजल का अंदाज था, लेकिन कहना है क्या? अरे गर्जनाना प्यार करता ए भैया, अरे गर्जनाना प्यार करता शेर की औकात में। अरे गर्जनाना प्यार करता तब शेर की औकात में। अजी स्वान को ही स्वान डाहे ए बाबू, स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में। स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में। स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में। सुनने वाले बाबूजी, गर्जना न स्यार करता शेर की औकात में, और स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में। सियार चाहे कितना हूं हूं करे, कितनो पूछ पटके, कितनो मूड़ी झटके, लेकिन शेर की तरह कभी दहाड़ नहीं सकता। और शेर चाहे 10 दिन से शिकार न किए रहे, एक बार अगर दिल से दहाड़ देगा तो जंगल में रहने वाले तमाम जीव जंतु को मालूम हो जाएगा कि जंगल का राजा दहाड़ रहा है। जिया राजा। स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में। तू काहे सुखी है, यही से हम दुखी है। समस्या सबसे बड़ी ई बा, जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, उतना पड़ोसी के सुख से परेशान है। हम साइकिल ना खरीद पाए, लेकिन तो साइकिल पंचर कर दे, हवा जरूर खोल दे। तो तू कहे सुखी है, यही से हम दुखी है। ये समस्या आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कहानी की शुरुआत ही हमें से बात कहना है। संत रविदास संत रविदास भक्ति भावना में प्रवीण रहे। संत रविदास भक्ति भावना में प्रवीण रहे, सदा जितेंद्रिय होकर कर्म में वो लीन रहे।
गंगा है। मन मोर चंगा तो कठौती में भी गंगा है। विप्र कर्म कांडी से पड़ गया जब पंगा है। नीच है जाति तेरी, नीचता का कर्म तेरा। नीच है जाति तेरी, नीचता का कर्म तेरा। ब्राह्मणों का पांव छुओ सबसे बड़ा धर्म तेरा। जजमान विप्र ने सब हंस करके अपमान किया। जजमान विप्र ने सब हंस करके अपमान किया। विनय कर संत तब गंगा से प्रणाम किया। भैया संत शिरोमणि संत रविदास जी चमड़ा का कारोबार बा, वही से रोजी रोटी चलता। चमड़ा का कारोबार बा, वही से रोजी रोटी चलता। और प्रयागराज संगम में कुंभ का नहावन लगा। और जब कुंभ का नहावन लगा तो कुछ ब्राह्मण विद्वान लोग काशी बनारस से चलन प्रयाग नहाय बदे। रविदास जी रास्ते में भेटाई गए। और जब भेटाई गए तो कहन रविदासवा चमार सार भेटाई गवा, यात्रा व्यर्थ हो जाए हमार सबके। इतना बड़ा अपमान किए। हाँ, अगर हो सकत है सारा चमड़ा का पानी फेंके हो तो हमार सबके हम सब अपवित्र हो जाबे। और हमन से 2-4 जने रहन कहन चला यार कह दे हो नहाय ले गंगा जी में। जब गए रविदास के लगे तो कहा ये रविदास चलता प्रयागराज में कुंभ लगा बा नहाय तो। रविदास जवाब न देहन, तरे मूड़ी की है अपन मोट सियत है। जवाब नहीं दिए, कहा यार चला नहाय अब तोहार भलवा भाई, कम से कम नहाय धोई लेवा करब, गंगा उंगा स्नान कर लेवा कर। एकदम मलिच्छ के तरह बना है, गंधात है, कईयों महीना से नहाए नहीं है। रह गया पूर चमार के चमार। के कहा था पंडित विद्वान लोग, रह गया पूर चमार के चमारे, एकदम दरिद्र का दरिद्र ही है। हाँ चला नहाई आव, पाखंडी लोग कहत हैं। रविदास जी कहा भैया अगर हम नहाए जाब तो हमारे रोजी रोटी का नुकसान हो जाए। हमार बाल बच्चा यही से जियत खात है। दिन में प्रोग्राम लिखे है। का कहे दिन में प्रोग्राम के थक लिखे है जूता सी ढोलक बजाओ भैया। रविदास जी कहत है कि हम चला तो हमार नुकसान हो जाए, रोजी रोटी के काज हो जाए आप लोग नहाई आओ, बड़बड़वार मनई है। गंगा माई आप लोग के ऊपर ज्यादा खुशी हुई। और जब जाए लागन बाबूजी तो रविदास जी कहत कहा हाथ जोड़ के बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। मतारी बहन लोग गावत थी कि नरमी कलैया सुकुआर हो चुभी जाल कंगनवा। और माई बहन लोग गावो थी कि कया काहे से शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं। लेकिन भोजपुरी जगत की अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शारदा सिन्हा जी ने गाया है इस गीत को कि पटना से बैदा बुलाएदा मन जरा गईली देहिया। पटना से बैदा बुलाएदा नजरा गईली देहिया। पटना से बैदा बुलाएदा नजरा गईली देहिया। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है कुंभ मेला लागल बेसुमार हो, कुंभ मेला लागल बेसुमार हो, करबैया सननवा। कुंभ मेला लागल बेसुमार हो,
करिहा प्रणाम मोरी माँ के चरनिया, करिहा प्रणाम मोरी माँ के चरनिया। हर्षित है मोरा उद्गार हो, निर्मल है मोरा उद्गार हो, कर भैया सननवा, निर्मल है मोरा उद्गार हो, कर पंडित जी लोगन से रविदास जी कहे महाराज हम तो न जाबे, लेकिन जा गंगा जी नहाय ली है, गंगा माई से हमार प्रणाम कह दी है। इतना कह के रविदास जी अपने काम में लग गए और पंडित जी लोगों की टोली चल दी, ब्राह्मणों की टोली चल दी गंगा स्नान करने के लिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इस गाना में किसी की बुराई भलाई की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं वही गा रही हूँ। ब्राह्मणों विद्वानों की टोली जब चल देती है गंगा स्नान करने के लिए तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है और झूलनिया के गुजवा, तो झूलनिया के गुजवा अरे टूटल राज। ऐसे यार राबू हम महाराज हमका गाना यार रहा था कि हमरे कौन कुबत बा, अगला हम गिर जाए नहीं गिरे जी नहीं भैया हो राज सोच सोच के बोलेगी। ई कोनो दुल्हन अपने दुल्हा बदे कहे रही है और झूलनिया के गुजवा टूटल राजा, और झूलनिया के गुजवा अरे टूटल राजा, जमनिया से गड़िया छूटल राजा, जमनिया से गड़िया छूटल राजा। जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा, लेकिन गाजीपुर जिला में एक जमानिया रेलवे स्टेशन बा, तो कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश जात रहा, दुल्हिया रोकता कि मत जा, तू रोटी कमाई खाब लेकिन आँखी के सोझे रह, परदेश मत जा। ए राजा परदेश मत जा, रात के मच्छर लागत है हमें, मच्छरदानी लगा ले, कहीं परदेश मत जा। तब तक बाबूजी स्टेशन पर गाड़ी आई गई और दुल्हा गाड़ी में बैठ गए। और जब गाड़ी में बैठ गया तब पहले का मेहरारू निकुरा में झूलनी पहिरत रहन, ओके ठुमकी भी कहत रहन, नकबुल्ला भी कहत रहन, पेट में कहीं लालटेम लालटेम सुने वाले भैया हो, वो ओठे तक झूलत रहा, यहाँ पहिरा जात रहा, ओमन गूंजा लगा रहत रहा झूलनिया में। आज भी एमपी में वहां की महिलाएं पहनती हैं, ज्यादातर देखने को मिलता है भैया हो। तो उमर गूंजा लगा रहत रहा, तो जब गाड़ी स्टेशन से छूट गई तो दुल्हन सिचका पकड़ ली इस गाड़ी के, कहे उतर आवा मत जा, उतर आवा मत जा, और तब तक गाड़ी रफ्तार पकड़ ली है। और जब गाड़ी रफ्तार पकड़ ली है बाबूजी तो हाथे से सिचका छूट गया और दौड़ी जाता दुल्हन की रोक ले, अब गाड़ी पर से कूद जावे लेकिन मत जाए। और तब तक पाँव में ओकरे ठोकर लगा, मुँहे के बले गिर गई और झूलनी के गूंजा तब लिखा गया झूलनिया के गुजवा टूटल ये राजा, जमनिया से गड़िया छूटल ये राजा, छूटल ये राजा। तक कौनो धुन पूर्वांचल से प्रयाग में आवे तो ओकर डुप्लीकेट किया जाता, और कौनो कौनो धुन प्रयाग से भी पूर्वांचल में गई बा तो ओकर डुप्लीकेट भ बाटे। सुने वाले बाबूजी तो यहाँ वाले कलाकार
कलाकार लोग गाए। का गाए? कैसे गाए? वो किसान के दुल्ही अपने दुल्हा से कहता कि दुकान दौरी रखत कायदे के रख, सामान बेचे तो ढंग से बेचे, नहीं बंद कर दे। समझाए के कहे का रही? का? अरे आलू टमाटर में, ये आलू टमाटर में, अरे घाटा ये राजा, तो आलू टमाटर में, अरे घाटा ये राजा, दुकनिया में बेचा भाटा ये राजा, दुकनिया में बेचा भाटा ये थोड़ा क्षण मात्र के लिए होत, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे स्नान कई के पाए, तो स्नान कई के पाए, अरे चैना ये भैया, स्नान कई के पाए, और चैना ये भैया, ध्यान कईले संत बनाए भैया, ध्यान कईले संत संत के बचनिया के कैले ध्यान हो। अरे प्रगति है गंगा दिहली एक समान हो, फिर भी खुलल नहीं, फिर भी खुलल विप्र नयनाय भैया, ध्यान कैले संत बनाए भैया। स्नान कर लिया, जब सब लोग चले लगे दान दक्षिणा ले दे के, तो एक जने उम्मन से कहा है, ए रविदास प्रणाम कहे हैं गंगा माई से, उनकर सने सवा कही दे। हाँ तबले उम्मन से एक जने रहन कहा है, गंगा माई हमारे काशी में एक खे रविदसवा चमार बा, इतना मलिच्छ बा, ससुर नहाय धोवे जनबई नहीं करते, हे मावा ओकर प्रणाम स्वीकार कैली हो। जे इतना कहत हैं बाबूजी, तो माँ गंगा प्रकट हो जाती हैं, और प्रकट हो जाती हैं तो रविदास के लिए एक उपहार देती हैं। उपहार था कैसा? कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम कंगनवा जीव के काल हो गईल, हीरा रतन जड़ित नायद बुध बागा खनवा, कंगनवा जीव के काल हो गईल। हीरा रतन जड़ित न अद्भुत बा गहनवा हो, कंगनवा जीव के काल हो गई। एक कंगन दिहिन गंगा माई कहाँ ले जा, हमारे भगत रविदास के दे दी है। जब पंडित जी के पायन तो इतना बढ़िया चमक रहा है,
कहा ई न सोना के आ न चांदी के हाई वाह। न हीरा मोती जवाहरात के हाई। आहा। इतना बढ़िया कंगन उ बेवकूफ रविदसवा का करे लइके। हम लाई चलब अपने पंडिताइन के देव, हमार पंडिताइन खुशी हो जाई। अब पंडित जी आयन घरे और अपने पंडिताइन के बोलाए के कंगन दे दिहन। वाह। पंडिताइन कहा एके रहे द संझक पहिरब। एकदम मौके पर पहिरब। खाए पी ले जब लड़ाई चलब तब पहिरब। कहा एके रहे द संझक पहिरब। बाबा। अच्छा जब इतना बात सुने तब से पंडिताइन दूसर की बतिया का कहत है। बिरहा में एक लाइन तर्जबा है भोजपुरी गीत, लेकिन यही धुन में लहरी उस्ताद वंदना करते रहे ना, बड़ा बढ़िया गाँव है। कैसे गाँव भैया हो? काहे हाय हाय अब ना रहा बये सही अब ना रहा बये सही। अरे माटी के घर में पक्का पिटवाई द बलम जी, हे पक्का पिटवाई द बलम जी। दिल्ली शहर में पक्का पिटवाई द बलम जी। दिल्ली शहर में पक्का पिटवाई, दिल्ली शहर में पक्का पिटवाई द बलम जी। गाने का आखिरी तर्ज है, गाना करीब में है। सुनाई वाले बाबूजी पंडिताइन कहा था इन पंडित जी से सामान तो बड़ा निक लई आया, लेकिन सुना हमार बात हम कहत का है। पंडित पंडिताइन सोचे, पंडित पंडिताइन सोचे। अद्भुत गहनवा सपना साकार मोरा होई है, वो सपना साकार मोरा होई है। सुनीला साजनवा सपना साकार मोरा होई है। सुनीला साजनवा, सुनीला साजनवा सपना साकार मोरा होई है। दुल्हनिया कहा था इतना बढ़िया गहना दे दी है, आज तक नैहरे से ससुरे आए लेकिन आँखी नहीं देखा। तब महाराजिन कहत का है। दुल्हन बोले फूसुर फूसुर, दुल्हन बोले फूसुर फूसुर, दुल्हन बोले फूसुर फूसुर। पंडित सुन गुटुर गुटुर, पंडित सुन गुटुर गुटुर, पंडित सुन गुटुर गुटुर। चल के दे भाई राजा जी के, चल के दे भाई राजा जी के। अद्भुत गहनवा सपना साकार मोरा होई है, वो सपना साकार मोरा होई है। सुनीला साजनवा सपना साकार मोरा होई है। सुनीला साजनवा, सुनीला साजनवा सपना साकार मोरा होई है। सुनाई वाले बाबूजी एक हाथे में कंगन जब पंडिताइन पहिरे लागिल, तो दूसरा हाथ झंके लागल। तो दूसरका वाला हाथ देखत हइन तो कहत हइन पंडित जी से कि ए पंडित जी, खाली खाली लगे। एक हाथे में तो दई दिया पहिर लिया, दूसरका वाला लिया वद दूसर का हाथ खाली रह जाओ नहीं जमाता। ई खाली रह जाए, ई निक न लागे। इतना बढ़िया कंगन बाटे तो दूसर को ले आई के दा, कम से कम एकर जोड़ा तो लगाई दे। तब पंडित जी सोचे लगन कहा उतार जल्दी। ये तो गलती हुई है, कहा गलती हुई है। एक दैया प्रणाम किया रविदास के नाव लेके, दो दैया प्रणाम कहे होई तो कम से कम दूसर को मिल जाता। चूक तो हो गई, ऐसा कर उतार दे। ढेर चालाक ऐसा ही होते भैया हो। तो कहा एक काम करे, अभी हो जो पहिरे है के उतार के दे हर। सुनने वाले श्रोता सज्जनों,
इस संसार में चलाकन के कमी नहीं न, जे दूसरे के जटत है कतौ न कतौ जटात है। जटाई जात है। सुनने वाले भैया हो, गाना हमार करीब में बात 2 लाइन के एक कहानी बा, जे दूसरे के जटत है कतौ न कतौ जटात है। वाह बाबू राम कैलाश जी कभो कभो कहाँ एक ही परदेसी आई जोन बाटे घरे परदेश से, तो 1 हफ्ता रहा और एक दिन अपने लड़कवा के 5 के सिक्का दे के कहा जाते एक थी अगरबत्ती खरीद लिए होते 1 पैकेट, वाह भगवान के पूजा कैले तो जा परदेश काल। लड़का गवा महाजन खिया सिक्का लेके, तो महाजन उलट पलट के देखत है नौकर शेर बोकरी दोनों गायब बा। महाजन कहा ये सिक्का खोटा बेयार न चले, लइए कहा तब कहा जा दूसर पैसा लिया। लड़कवा गवा घरे अपने बाप से कहा ये सिक्का खोटा न चले, वाह एक है फेंक देता है तो दूसर पैसा कहा फेंक जिन इहो मेहनत से पाए है। वाह काल जाबे बम्बई और रास्ता में इतनी दूरी का रास्ता बाटे कतो मौका पाऊ तो चलाई दे भाई, फेंक जिन दे हर हम बहुत चतुर आदमी है, तू चिंता जिन कर बेटवा ले जावा दे। बेगी में भर लिहन दूसर पैसा दिहन, लड़का गए अगरबत्ती ले आए, परदेसी पूजा पाठ किहन, दोस्त यार से मिले नुलन, संझा के करैला के मरगल और परेठा बना सवेरे चल दे लेके नाश्ता में भोरहिया के ट्रेन रही, भोरहिया के ट्रेन रही, परदेसी लेके चल दिहन। और जब पहुंचे इलाहाबाद जंक्शन पर कचपुरवा स्टेशन, वाह और गाड़ी में बैठ गए, तब तक एक ही अखबार वाला आई गए, आज के ताजा खबर दैनिक जागरण आज के ताजा खबर, आज के ताजा खबर। परदेसिया कहा ये खेत दैनिक जागरण हम दे देते, और वही पेपर ले लिहन और खोटा वाला सिक्का ओके झटके में पकड़ाई दिहन। थमाई दिहन। पेपरवा वाला सोचा था वही गाड़ी छूट जाए तो जल्दी जल्दी हमहू बेच ले, कुछ हमरो धंधा पानी हो जाए। उहो जेबा में डाले सब चल देहेस। और जब चल दिहेस बाबूजी, तब तक कुछ देरी के बाद गाड़ी छूट गई, स्टेशन से गाड़ी छूट गई, नैनी पहुंची। तब परदेसी सोचत हैं कि अब तनी एक पढ़ ले, चश्मा उस्मा निकारे लगाए न। जब पेपर खोल के परदेसिया पढ़ता था 3 दिन का पुराना पेपर पाए बाबू। परदेसिया 3 दिन के पुराना पेपर पाए बा, तब सोचे लगा, कही हम सोचा हम है बहुत चालाक है, हम तो सोचा हमार खोटा सिक्का चली गया। और हर पेपरवा वाला सोचा था जा सराऊ हमार 3 दिन का पुराना पेपर ताजा में बासी बिचाई गया। तो कतौ जटब तो कतौ जटाई जाब, जैसा के तैसा मिले, मिले कीच से कीच। का कहती है का? हाँ, जैसा को तैसा मिले, मिले कीच को मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो जैसा के तैसा ये दुनिया में मिल जाता है कभी न कभी। तो देखा यहाँ पंडित जी जटत हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में, बाबूजी भगत के भक्ति चोराई ले जाब, छिपबई न करे वो। कहीं एक ले चलब राजा के यहाँ दे देवे, धन ले आई लेवे, छोड़ा चक्कर कई उठ कंगन तो है गढ़ाई देवे, जाय देखा जिन पहिरे। लेके पहुंचे राजा के दरबार में, राजा साहब खुश हो गए, बहुत सारा धन दे दिए। अब राजा साहब सोचा था हम चलबे के अपने रानी के देवे। तो जब सैन कक्ष में पहुंचे तो रानी साहिबा के दिहन, तो रानी कहा राजा तो है लेकिन आज तक ऐसा अद्भुत गहना कभो हमें गढ़ाए नहीं। अब एक काम करा, एक दूसरका वाला द जो समस्या वहां रही वही हो गई। तब राजा सोचा था कि दूसरका तो पंडित जी के लगे हुए न, सवेरे पंडित जी के बुलवाएं दरबार में, कहा दूसरा वाला कंगल नहीं आए कि द। अब पंडित जी का बोले न तरढ़े करत हैं न ऊपर बकरत हैं, सोचत हैं कि दूसरका जब होए हमारे लगे तब न दे। तो हुआ क्या, पंडित जी कंगन तो नहीं दिहन, लेकिन एक युक्ति बताई दिहन। युक्ति का बताए, बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे नगरी नगरी ढिढोरा भूप पिटवाई राजा द्वारे पे, तो नगरी नगरी ढिढोरा भूप पिटवाई राजा द्वारे पे, और कंगन का जोड़ा क्यों दे लगाई राजा द्वारे पे।
हर्षित मन फरमाए हो। अरे ज्ञानी पंडित फेल हुए तब कारागार भेजवाए हो। अरे नहकई कंगना के लालच भरमाई राजा द्वारे पर, और कंगन का जोड़ा क्यों दे लगाई राजा द्वारे पे। पंडित जी युक्ति बता दिए कि दूसरा हमारे पास नहीं बा, लेकिन काशी विद्वानों से खाली नहीं है। ये अद्भुत गहना है, अद्भुत रत्न है। तो एक काम करा, ढिंढोरा पिटवाई दे कि जे ई कंगन के जोड़ा लगाई दे, ओके आधा राजपाट काशी नरेश दे दे ही। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा साहब ऐलान करवा दिए, ढिंढोरा पिटवा दिए कि जो भी इस कंगन का जोड़ा लगा देगा उसे आधा राजपाट का मालिक बना दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान लिहे पोथी पतरा बाबूजी पहुंचे राजा के दरबार में, लेकिन जब वो कंगन देखे तो उनकर सबके बुद्धि फेल हो जाए। अब बुद्धि फेल हो जाए बाबूजी, तो इसलिए राजा साहब ने शर्त रखी थी कि जो लालच के कारण आएगा और जोड़ा नहीं लगा पाएगा उसे राजपाट नहीं बल्कि कारागार में भेजा जाएगा, बंदी गृह में भेजा जाएगा। तो जे आए बाबूजी जोड़ा तक क्यों लगाई नहीं पाए, काशी के सारे विद्वानों को काशी नरेश कारागार में भेज दिए। और जब कारागार में बंद करवा दिए तब कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में कहना है। कैसी? अरे झंखे विप्र रोई सब जेल के भीतर आए भैया, नागरी में संत एक बच्चे रविदास, मन मोर चंगा तक खौती में गंगा बाटिन, सुनता बचाना भूप पहुँचे संत पास, कंगना देखावाई कहाँ जोड़ावा लगावाया बाबा, सबके जीवनिया पर तो ही बाटाया। गाना का अंतिम निचोड़ कवि को संकेत करना पड़ा। काशी के तमाम विद्वान जब जेल खाने में बंद हो गए तब पंडित जी लोग विद्वान लोग रो रो करके गुहार लगाने लगे। काशी नरेश के पास खबर गई कि नगरी में एक संत बचे हैं, एक विद्वान है जिस विद्वान का नाम है संत रविदास। ई कंगन का जोड़ा वो नहीं लगा सकत ही और केहू के बस के बात नहीं बा, सबके जिंदगी पर उनका आस बा, वो चाहिए तो सब लोग बच जाब, नहीं आजीवन कारावास है काटब। वही राजा साहब आदेश भेजवाए, मंत्री को भेज करके संत रविदास नहीं आए राज दरबार में। तब राजा और रानी दोनों प्राणी स्वयं पहुंचे, संत के शरण में स्वयं शरणागत हो गए। और वह कंगन दिखावत है कि ही के जोड़ा लगाए दे। संत रविदास जी नीचे मुड़ी की है बाबूजी, अपने काम में लीन है। एक नजर उठाए के वो कंगन देखबो नहीं भैन, और कहीं जा हमारे झोपड़ी में घर के भीतर कठौती में पानी बा, वही कठौतिया में एकरे जैसन हजारों कंगन बा। तब राजा सोचे लागे ने देखबो न भैन, कैसे कहत हन कि कंगन के जैसन हजारों कंगन बजाए के लैले। राजा साहब जब पहुंचे हाथ नायन कठौती में, चमड़ा भेवा बा, इतना जोर गंधा था पूरे घरे में चमड़े की बदबू आवता। तो राजा साहब एक हाथे निकुरा दबाए हैं और एक हाथ ऐसे जो डालत हैं कठौती में, और जब कठौती में डालत हैं तो वही में हेरत हैं। और जब हेरत हैं तो कुछ लगा राजा साहब के हाथे में, और जब कुछ लगा तो सोचत हैं कि निकाल ले, या गप से उनकर हाथ अटक गई फांसी के कठौती में।
कठौतिया में हथवा फंस गए। और जब कठौती में हाथ फंस गए, अब राजा साहब हिंचत हैं जोर जोर से, का करे नहीं करे। एक हाथ ऐसे करिहाए लगाए, एक खित जना निहुरई है ऐसे और खींचत है। रानी साहिबा से कहा है हमार करिहैया पकड़ के रचे हिंच तू अपने कहती थे। तनी निकल जाता है हथवा हमार, तो रानी साहिबा भर जोर लगाए के हिंचत है पकड़ के कमर, लेकिन हाथ टस से मस होता ही नहीं न। कहा करिहाव छोड़ा, डायरेक्ट ही कठौती में हाथ डाला, वो हमार हाथ पकड़ के कलाई पकड़ के खींच ले। और जब कठौती में रानी साहिबा हाथ डाला था तो राजा का हाथ तब फंसा ही रहा, रानी को हाथ फंस गया। तो राजा रानी दोनों जने कोनो चीज उठावे लगवा जमीन से तो शरीर झुके है जय सूरदास जी। तो अब दोनों जने वही निहुरा है कंगन के चक्कर में, कठौती में हाथ फंसावा, का करे हाथ नहीं करे तो का करे सोझिया है। और वहीं से भीतरे से अर्चना करथन, वंदना करथन के का रविदास जी के। तो होत का बा कवि को संकेत करना पड़ा स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में गाने के लास्ट निष्कर्ष। अरे व्यथित निरपरानी करती है याचना, हे व्यथित निरपरानी करती है याचना, आय आए संत जी समनवा स्वीकार साधना। संत जी आए करते हैं परिणाम हो, संशय दूर करो हे ज्ञानी, अर्ज कराए अभिराम हो। हे संत दया से पूर्ण भइले, ए बाबू सबके कामना, तो संत दया से पूर्ण भइले, ए भैया सबके कामना, दया ये संत जी समनवा स्वीकार साधना। व्यथित निरपरानी करती है याचना, आए संत जी समनवा स्वीकार साधना। सुनने वाले बाबूजी दोनों परानी वही भीतर से आवाज लगावा था ना बाबा, अरे यहाँ के बचावा नहीं जिंदगी सहजे में चली जाई हो। और जब दोनों परानी के करुण वेदना भरी आवाज संत जी सुने और तब जाए के उधरे पर पहुंचे जहां मड़ई में राजा रानी का हाथ फंसावा कठवती में। वही संत शिरोमणि संत रविदास जी अपने शक्ति के बल से, अपने भक्ति के बल से राजा रानी दोनों जने के आजाद कर दिए, कठवत में से हाथ निकाले और तब जाके अपना स्वयं वो कठवत में से कंगन निकाल करके उस कंगन का जोड़ा लगा दिए। लीजिए राजा साहब अपने हाथों से रानी साहिबा को पहना दीजिए, यदि और आवश्यकता हो तो ले जाइए। जब इतना बात सुने राजा रानी तो दंडोत प्रणाम करने के लिए बाबूजी संत जी के चरणों में झुक गए। संत जी के चरणों में झुक गए कि संत जी हमारी काशी की नगरी पर भारत भूमि में इतने बड़े विद्वान की विद्वता को मैं पहचान नहीं सका, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, मैं भी पाखंडियों के कहने में आ गया, मुझसे भूल हो गई संत जी, हम दोनों प्राणी को क्षमा कर दीजिए और जो भी आप चाहते हैं, आप जो भी मांगना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आधा राजपाट देवे के ऐलान तो हम स्वयं किए है, ओकरे अलावा और कुछ चाहे तो वहू के मांग ला।
जब इतना बात सुने संत रविदास जी तो कहें हमें तो हर धन दौलत न चाहिए, आधा राजपाट भी न चाहिए। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो जितने निर्दोष लोग बंद है आपके कैद खाने में, वो केवल लालच में आ गए थे। एक का सजा कई लोगन के मिला था, एक के गलती की सजा कई लोगों को मिल रही है। परिवार छटपटाता कि हमारे घरे को मुखिया कब यही परिवार में। तो एक काम करो, वो लोगन को आप छोड़ दीजिए। यदि आप उन्हें छोड़ देते हैं तो मैं समझूंगा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। रविदास जी के कहने पर बाबूजी जितने विद्वान लोग जेल में बंद थे सबको राजा साहब जेल से बाहर कर दिए, जेल से बाहर कर दिए या आजाद कर दिए। तो सारे विद्वानों ने मिलकर के संत रविदास जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कि धन्य है रविदास आप, हम लोग तो केवल देखते रह गए, पास भक्ति किया, लेकिन आपने आस भक्ति किया। और आस भक्ति करने वाला कभी फेल नहीं होता है। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, आप एक महान संत हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनने वाले बाबूजी, सत्य जो होता है वो कभी हारता नहीं है, कभी पराजित नहीं होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो ऐसे संत धन्य हैं, और धन्य हैं हम लोग कि ऐसे संतों विद्वानों की धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ, इस भारत भूमि में जन्म हुआ। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कि दुनिया में अगर केहू को भलाई न कह सकत, केहू को बुराई भी करे के न चाहे। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, प्यासा कवि विजय बुल्लार, प्यासा कवि विजय बुल्लार जी गुरुवर के सहारे। अरे राम कंगनवा जीव का काल हो गईल, ए बाबू कंगनवा जीव का काल हो गईल। तनंदनी खेमराज पूजे सदगुरु का चरणवा, कंगनवा जीव का काल हो गईल। मास्टर लगी रहे, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए